बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। बारिश का मौसम हो और पकौड़े एक मज़ेदार से लगते हैं और सभी का दिल करता है खाने का। तो ये आज तैयारी की है मैंने पकौड़ों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कौन कौन से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, मसाले जाएंगे, ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये पुदीना थोड़ा सा मैंने कट कर लिया, हरी मिर्च ये कट कर ली, पालक थोड़ी सी लेकर उसे मैंने इस तरह चॉप कर लिया, कट कर लिया। ये मीडियम साइज के 3 प्याज थे, कोशिश की लॉन्ग साइज में बारीक काटें, थोड़े लंबे साइज में। पकौड़े जो बनेंगे ये चिप्स पकौड़े बनेंगे, किस तरह बनेंगे ये आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो ये मैंने चिप्स की शक्ल में सारे आलू जो थे ये काट लिए, एक बचा लिया, आपको काट के बताऊंगी किस तरह आपने काटना है। हाफ कौली के बराबर ये देंगे, ये भी इस्तेमाल होगी। 1 टीस्पून नमक, अनार दाना, सूखा धनिया, ये खुश्क जैसे बीज है ये आप डालें, इससे बहुत मज़े के एक पकौड़े बनते हैं। मिसालें बता देती हूँ अब आपको। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। चुटकी भर बेकिंग पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू आपने इस तरह लेकर इसे काट लेना है, इस तरह ऐसे आराम से जितने आपको पसंद हो। ये बहुत ही मज़ेदार एक लच्छी पकौड़े बनते हैं और ऐसे बारिश के मौसम में तो सभी का दिल करता है खाने का। इस तरह फिर एक इस तरह। अब इस सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। प्याज इस बर्तन के अंदर मैं शिफ्ट कर लूंगी, इसके अंदर से ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगी। पालक, पुदीना, हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सारे भी शामिल कर दूंगी अंदर। अनार दाना, इससे भी बहुत मज़ेदार सा एक टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा। सूखा धनिया खुश्क तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर आप डाल लें, ये थोड़ी सी मैं बचा दूंगी। बेकिंग पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेसन शामिल कर लेती हूँ, 1 कप, 2 कप और 3। ये अच्छी तरह पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाले, आलू, प्याज, जितने वेजिटेबल थे सारे मैंने अच्छी तरह बेसन के अंदर मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर पानी शामिल कर लेती हूँ। पानी जो है आपने हस्बे ज़रूरत करना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह थोड़ा थोड़ा आप पानी डालें, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेसन कम लग रहा है, मैं थोड़ा और डालूंगी। 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो बेसन था, मैंने सारा ही डाल दिया इसके अंदर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पकौड़े बनाना चाहते हैं। पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 किलो आलू थे, इससे मैं बना रही हूँ ये चिप्स पकौड़े। 1 किलो ही बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं दही। तब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों का सामान ये बिल्कुल अब रेडी है। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लिक्विड कर देंगे पानी तो फिर बनाने में आपको मुश्किल पेश आएगी। ये देखिए, इस तरह आप उठाएं, इस तरह। अब चलती हूँ चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के कढ़ाई ऊपर रखी, इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया और तेल मीन है, गर्म हो चुका है। लेकिन पहले भी थोड़ा सा मैं इसे चेक करूँगी। अभी इतना नहीं गर्म होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका। अब ऊपर से इसकी हीट निकल रही है। ये देखिए, हाथ जो है वो मुझसे रखा नहीं जा रहा, गर्म हो चुका है। और अंदर से मैंने पहले 1 चिप्स भी डाली। इस तरह आप 1 चिप्स पकड़ के आप अंदर रखेंगे। ये देखिए, ये अब जो ऑयल है गर्म हो चुका है, तो कोशिश करें आप ऑयल जो है वो बिल्कुल ज्यादा ही लें ताकि खुले और अंदर से अच्छी तरह फ्राई हो सके। और थोड़े थोड़े करके डालें, बहुत ज्यादा भी ना डालें। आराम आराम से आपने डालने हैं। ये नहीं कि आपके हाथ जल जाएं। ये आपने खुद अपना ध्यान भी रखना है साथ साथ। बड़े मजे के बनते हैं, बहुत ही बच्चों के बड़ों के ये फेवरेट होते हैं। इसी तरह आपने साथ साथ खड़े होके हिलाते रहना है, छोड़ नहीं देना, ताकि नीचे से जल जाएंगे और फिर आए खुशबूदार मजेदार जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह पकड़ के आप इन्हें ऊपर नीचे ऑयल के करते रहें। और ऑयल जो है इसी तरह ज़्यादा लें ताकि अच्छी तरह फ्राई हो सके। ये देखिए, माशाल्लाह फुल तैयार है। आप इसमें उतार देते हैं। इस तरह आप उतार लें। फुल तरह में इसी के अंदर मैं और शामिल कर दूंगी। अगर तेल ठंडा हो जाए आपका ऑयल, तो आप थोड़ा वेट करके डाल दो, फौरी मत डालिए। ये भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल दूंगी मैं। ये देखिए, वो बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार है। ऑयल गरम है। ये जो जितने बाकी बचा है ये सारा ये भी मैं डाल दूंगी। कढ़ाई बड़ी है और ऑयल भी ज्यादा है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही इसके अंदर आ जाता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जितने ये सारे पकौड़ों का सामान मैंने सारा ही इसके अंदर डाल दिया। अब आराम आराम से इसी तरह हिलाते रहना है आपने भी। अगर आपका बर्तन छोटा हो तो फिर इसी तरह कम डालने। मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए, कढ़ाई बड़ी थी और ऑयल भी बहुत ज़्यादा था। अगर आपका ऑयल कम हो तो कम ही डालें, 2 डालें, 3 डालें। तो अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हैं तो मैं तो कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दिए। इसी तरह आपने साथ साथ ऐसे खड़े होके हिलाते रहना है, जले नहीं, अंदर से कच्चे ना रहें, ताकि ऊपर से जल जाएंगे, नीचे से अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह ऐसा नहीं आप चली जाएं, एसी लगा के अंदर बैठ जाएं सोफे के ऊपर, तो वापस आए तो ये जल जाए। तो आपने खड़े होके पास ही बनाना है, एसी की ठंडी हवा नहीं खानी। गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी आपने 10 मिनट इसे देना है, यही खड़े रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी तैयार है। बस 2-3 सेकंड इसी तरह मैं इसे घुमाती रहूंगी। थोड़े से लग रहे हैं, इसका कलर अभी नहीं आया, हल्का सा इस तरह। 2-3 बार ऊपर करके फिर निकाल लेती हूँ, फिर यह निकाल लेते हैं। इसकी आग जो है मैं बंद कर देती हूँ, तब चलती हूँ डिश ऑफ की तरफ। ये देखिए सारे पकौड़े जो हैं मैंने डिश ऑफ कर लिए। ये देखिए तो अंदर से कितने पक चुके हैं, ये देखिए आराम से, एक मज़ेदार से। तो मैंने ये साथ नहीं रख ली। कुछ लोग दही के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग केचप के साथ, कुछ लोग चाय के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझे दही के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरे एक लच्छे जैसे पकौड़े, चिप्स वाले पकौड़े आप देखिए मज़ेदार से एक तैयार हुए। ये मेरी वीडियो पकौड़ों की अच्छी लगी और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।